हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपीएस प्रोग्राम विद सिंह प्रियंका। आप लोग सभी जान रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होने वाली है और जिनका पेपर 2 खोरठा है, इट मीन्स जो भी खोरठा लिए हुए हैं और जिनका खोरठा सेकंड पेपर है, तो उसमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। लोक कथा, लोकगीत, शिष्ट कहानियाँ। उसमें से एक है गोहाइल पर्व। ठीक है, गोहाइल पर्व जो कि एक पशुओं का पर्व यानी कि सोहराय पर्व से संबंधित है। ये एक लोक कथा है। ये खोरठा लोक साहित्य किताब से लिया गया है और सोहराई पर्व जो कि पशुओं से संबंधित है, उसी से रिलेटेड ये गोहाइल पर्व यानी पोरब से संबंधित है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि खोरठा का जो उच्चारण होता है, मैं प्रॉपरली इट मीन्स सही तरीके से मैं ना कर पाऊँ क्योंकि बहुत अच्छा खोरठा मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, बट फिर भी ये पेपर 2 मेरा भी है। सो आई वांट टू शेयर एमसीक्यू ऑफ गोहाइल पर्व लोक कथा. I hope it will be very useful to all of you. So please join my channel and I will share to all of you one by one Lok Katha MCQ of खोरठा. सो आज हम लोग देख रहे हैं गोहाइल पर्व। ये सोहराई पर्व से संबंधित है और ये जो लोक कथा है खोरठा लोक साहित्य से लिया गया है और इसके जो संपादक हैं यानी कि डॉक्टर ए के झा हैं। ठीक है, डॉक्टर ए के झा। तो अब आप लोग देखिए इसमें क्या क्या है। गोहाइल पोरब लोक कथा, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन अगर मैं रॉन्ग करूँ तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, गोहाइल पर्व लोक कथा कौन किताब इज़राइल है? तो ये है खोरठा, खोरठा लोक साहित्य। गोहाइल पर्व लोक कथा के जुड़वैया हथ इट मीन संपादक कौन है? तो अजीत कुमार झा, डॉक्टर ए के झा। कौन है? तो डॉक्टर ए के झा है। नेक्स्ट है हमारा ठीक है, 1 मिनट हाँ, नेक्स्ट है गोहाइल पर्व लोक कथा जुड़वैया कौन है? तो अजीत कुमार झा। गोहाइल पर्व लोक कथा कौन नदीक चर्चा करल गेल है? कौन सा नदी का चर्चा गोहाइल पर्व में हुआ है? तो बराकर नदी का। ठीक है, गोहाइल पर्व लोक कथाएँ में कौन नदी धैर्य डागर चाकर फैलगर बोन रहलई? तो बराकर नदी के किनारे। ठीक है, इसमें स्टोरी यही है कि एक बराकर नदी के किनारे कुछ जानवर थे जिसे एक गोरखिया चरवाहा उसे अपने घर ले आता है और उसे अपने घर में लाने के बाद वो एक गोहाइल पर्व सेलिब्रेट करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो नाराज़ होकर उनसे चले जाते हैं, क्योंकि वो खीर बनाता है, पिठा बनाता है, ये सब बनाता है और वो खुद खाता है और जानवरों को ऐसे ही रूखा सूखा पुआल वगैरह दे देता है। फिर वो नाराज़ हुए जानवरों को जाकर फिर से लाता है, पूजा करता है उनका और उनको सारा पकवान खिलाता है। ये जो लोक कथा है ये खोरठा लोक साहित्य से लिया गया है। काफ़ी अच्छा स्टोरी है, काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा पढ़ने के बाद। गोहाइल पर्व लोक कथा मुख्य पात्र के हके? तो कमनिहार गोरखिया है। गोरखिया नदी धैर्य के देखल रहे बोनिक डांगर के। गोरखिया केकरा धोए धाई के
रग ईद हज ईद के एकदम सफ़ा कर दिलेन, मतलब जो जानवर था उसको धो धा कर वो नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा कर दिया था। लेरू और फेटाइन को, लेरू का स्पेलिंग होता है फेटाइन, आप लोग देख लीजिएगा। लेरू के माने हतई क्या होता है, तो गाय का बछड़ा होता है। फेटाइन कर अर्थ क्या होता है, गाय की बछिया होता है, ठीक है। उसके बाद है भूसर भून, क्या इसको पढ़ेंगे यार, भूसुर भूसुर भुड़ कर अरथ, यानी धूरा माटी से गंजाइल, ठीक है। साफ सुथरा वो नहीं थे, वो काफ़ी डस्ट उन जानवरों में लगा हुआ था। बोनेक डांगर सब काहे खुश भेल हले, अपन छौआ गुलेन के फिट सफ़ा देख के, मतलब जो लेरू और फेटाइन थे उसको नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा देखने के बाद और साफ़ सुथरा होने के बाद वो काफ़ी हल्का फील कर रहे थे, अच्छा फील कर रहे थे और वो काफ़ी खुश हो गए थे, हैप्पी हो गए थे। कमनिहार को रखिया के स्वागत के कर लेहत बोनेक डांगर लेरू और फेटाइन, डांगर सब केकर गोहायले रह लागल कमनिहार गोरखियाक, डांगर सब छप छप छपेर कहा खेलत ढोढा में। नेक्स्ट है हमारा, सब डांगर के टेकले टाकले गोरखिया कहाँ ऑनलाइन, अपने घर ले आया था सभी जानवरों को साफ सुथरा नहा धुलाकर। गोरखिया कैगो डांगर गुलैन के ढोढा बाटे लई गैल रहत, 5-7 दिन के बाद उसको ले जाता था। कौन महीना सिराइल बादे धानिक बाइल झलकलई, भादो महीना के बाद, ठीक है। गोरखिया किसान धान काटई के बीड़ा कहाँ राखई है, खरिहान में रखते थे धान को काट कर। चार और दूध से गोरखिया की बनवल रहे, मतलब चावल और दूध से गोरखिया क्या बनाया था, पिट्ठा बनाया था। चाउर कुटल आर की बनवल गोरखिया, तो खीर बनाया था। गोरखिया अपने खाइल पिट्ठा खीर और डांगर सब के की खैले दिलई, खुद तो वो खीर और पिट्ठा खा लिया था और उन लोग को दिया था क्या, चुच्छे धानिक नारा और पवरा, ठीक है, पुआल जिसको बोलेंगे। जहाँ रॉन्ग होगा वो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा खोटा बहुत अच्छा नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ खोटा तरीके से। डांगर गुलैन बोन बाटे काहे डिहरे लागल, गोरखिया किसानों के चाइल देख के वो गुस्सा हो गए थे। सारे जो डांगर जो थे, जानवर जो थे, वो देखा कि वो खुद पिट्ठा खा रहा है और खीर खा रहा है और हमें सूखा रूखा सूखा पुआल दे रहा है, तो वो गोरखिया किसानों का जो किसान का जो चाल था उससे वो अनहैप्पी थे, अनसेटिस्फाइड थे और वो सभी जानवर फिर से जंगल की ओर भाग गए। फर दवाई के अर्थ, फर दवाई के अर्थ होता है मुश्किल। गोरखिया कौन खेते जाय के धान बाइल के लानल रहत, बाइद खेते। केकरा डाइक के गोरखिया गाइड के सोहराई नेक और पौरब मनवल जाहे घाटवार। डॉक्टर A.K. झा जी का जन्म बच्छर कब क्या है, 20 जून 1939 को। डॉक्टर A.K. झा जी का जन्म कहाँ हुआ था, चंडीपुर बोकारो में। झा जी का माँ का नाम था कुसुम बाला झा। झा जी के बाप का नाम था लक्ष्मी नारायण झा। डॉक्टर A.K. झा का जन्म हुआ था 20 जून 1939। वे थे चंडीपुर के। पिताजी का नाम था उनका लक्ष्मी नारायण झा, उनकी माताजी का नाम था कुसुम बाला झा और उनका उपनाम था झारपात। और झा जी का निधन हुआ था 29 सितंबर 2013, ठीक है, 2013 में इनका देहांत हो गया था।
तो गोहाइल परब डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर ए के झा का जन्म हुआ था कब? ये हुआ था 20 जून 1939 को, चंडीपुर बोकारो के थे। कुसुमबाला झा इनकी मदर का नेम था और लक्ष्मी नारायण झा उनके पिताजी थे। इनका उपनाम था झारपात और इनका जो देहांत हुआ था वो 29 सितंबर 2013 को हुआ था। अब हम लोग एमसीक्यू देखने जा रहे हैं इसका, ठीक है। एमसीक्यू ऑफ गोहाइल पर्व, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गोहाइल पर्व लोक कथा कौन किताबें इज़राइल है? खोरठा लोक साहित्य, चाबी काठी, खोरठा लोकगीत या छैहर? तो खोरठा लोक साहित्य। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है गोहाइल पर्व लोक कथा के संकलनकर्ता कौन है? तो ये है डॉक्टर ए के झा। शांति भारत है 7 भाई 1 बहन का, दिनेश कुमार दिनमणि जी धनिक धधैनी में भी। बंसीलाल बंसी है, बंसीलाल बंसी का क्या है, कौन सा था इनका, ध्यान मेरा नहीं आ रहा है। और डॉक्टर ए के झा है गोहाइल पर्व के। गोहाइल पर्व लोक कथा कौन नदीक चर्चा करल गेल है? गोहाइल पर्व जो लोक कथा है इसमें किस नदी की चर्चा की गई है? तो बराकर नदी का। कम निहार शब्द एक उल्टा शब्द बतवा, हाई निशार, कोरही, झगर निहा या ई सब है? तो कम निहार का उल्टा होता है कोरही। गोहाइल पर्व लोक कथा कर्मा पूर्वेक आसर उतिक कथा है। गरु डांगर पूर्वेक ओसर उतिक कथा है। जितिया की कथा है, कर्मा पर्व की कथा है। तो ये एक गरु डांगर मतलब जानवरों से रिलेटेड ये स्टोरी है। कम निहार गोरखिया कहाँ के रहवैया हलई, वो कहाँ रहता था? बराकर नदी धायरेक, दामोदर नदी धायरेक या स्वर्ण रेखा नदी धायरे या भेड़ा नदी के धायरेक, मतलब किस नदी के किनारे रहता था? तो वो बराकर नदी के किनारे रहता था। मैं हिंदी ही बोल पाऊँगी। डांगर वैन डांगर गुलैन लागल, तो ऐन वैन गुला गुलीन ये सब होता है बहुवचन। फेटाइन हकई, फेटाइन स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसका एमसीक्यू है बोनिक क्या है, बोनिक गुरु डांगर बड़ी मरखंड ई भाइब के गोरखिया कंदे नुकाइल, मतलब गुरु डांगर जो है वो मतलब जानवर जो है वो काफ़ी मरखंड होती है। ये भाव की गोरखिया कंदे नुकाइल। बराकर नदी के धायरे, दामोदर नदी के धायरे, गाछे चैक के या आपन घरे, वो गाछ के ऊपर वो चढ़ गया था जब, ठीक है। उसके बाद है गोड़ ले मुड़ तक आर, बुकू ले बिसी तक धूरा, माखल और कादा लागल हलई। गोरखिया का, गरु डांगर गुलैन का, बकरी पटरू सबके या कोई काम, तो इसी का होगा गुरु डांगर गुलैन का। नेक्स्ट है हमारा, कम निहार गोरखिया कौन ठावे गुरु डांगर सभीन के देख लई, कहाँ देखा था? तो बराकर नदी के किनारे देखा था। बोनिक डांगर सब के पोसवैया के हलई, जंगली झबरू टेपा या कोई नहीं, कोई भी नहीं था, तभी तो वो ले आया था अपने घर। सफ़ा लेरू फेटाइन सभी कीले पिद के लागला, क्योंकि वो साफ सुथरा हो गया था और अपने हल्का महसूस करने लगा था। लेरू शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द छाटा, लेरू का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाछा, फेटाइन, ए बी दोनों या इस सब है? इसको मैं बताऊंगी, 1 मिनट देखना पड़ेगा उसका आंसर हमको। डांगर सबके नहवे खातिर गोरखिया डांगर सबके कंधे ले जा हलई, ढोढा बाटे, नदी बाटे, घार बाटे या ई सब है? गोरखिया कौन चाइल देख के डांगर गुलीन के भीतरटा चिर बिराई, डांगर सबके खेद आइल, डांगर सबके पूजा करल, अपने दूध चार के पीठा खलई, इस सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखने दीजिए कि लेरू का स्पेलिंग क्या होता है। 14 का होना चाहिए, 14 का होगा बी, ठीक है।
14 का है बी। लेरू शब्द एक स्त्रीलिंग होगा फे टा इन। डांगर सबके नहवे खातिर गोरखिया डांगर सबके कंदेले हलई। 15 का हो जाएगा आपका आंसर ए, ढोढा बाटे। इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मुझे खुद सर्च करना पड़ेगा। गोरखिया कौन चाइल देख के डांगर गुलेने के भीतर टा चिर बिराई उठलैन। मतलब किस लिए गुस्सा हो गया था कि अपने तो खाया है दूध पिठा, खुद खाया है। क्या खाया था? अपने दूध और खीर पिठा ये सब खाया था। और क्या? डांगर सबेक खेद आइल और डांगर सबे पूजा करल। सी होना चाहिए इसका आंसर। 16 का चीज सही है। नेक्स्ट है MCQ मेरा कि कमनिहार गोरखिया कीले गाछे चैख के नुकाई गले। हाथी के डर से, बोने के जीव जंतु के डरे, लेरू फेटाइन के माई गुलीन डर से, या ई सब है। तो लेरू गुलीन जो थे उसका माँ के डर से वो पेड़ के ऊपर चला गया था। गोरखिया गाछे से कखन नाभलई, जखन बोनेक डांगर भागई गेल, जखन उ जाइन गेलई जे गरु डांगर सभिन करवैयाक ऊपरे रिस गेल हथिन, या जखन दोसर दिन भेलई। ठीक है। 18 का होगा भी, जखन उ जाइन गेलई कि गेरू डांगर सभिन सफा करवैयाक ऊपर रिस गेल हथिन बी। गुहाइल पर बेक ले तारे गलत के छाटा। लोककथा खोटा लोक साहित्य इजराइल सही है। लोककथा जुड़वैया शांति भारत हथिन यही गलत है क्योंकि डॉक्टर ए.के. झा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केकरा डाइक के बराबर गोरखिया गाइड के सोहराई नेग और परब मनवल जाहे। घाटवार, मांझी, पांडे या किसान। घाटवार। कमनिहार गोरखिया बोनेक डांगर सभिनेक संगे के करलई। कादल लागल डांगर सभिन के साफ किया, अपन गोहाय लई आन लई, मतलब अपने घर में ले आया। समय सेरे पात पाल्हा घास पोरा खीवे पीवे लागल। इस सभी, तो इसमें सभी सही होगा। ठीक है। डी। गुहाइल परब लोककथा से की हवे है। बोनेक डांगर सभिन खीर पिठा खीवे है और पूजा करे है। गोरखिया डांगर वैन फैर तेईसने क्या है यार? इसका आंसर होना चाहिए 22 का सी होगा। ए बी दोनों। डांगर वैन फैर तेईसने क्या है? कोड़ करे लागल थीन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर ए.के. झा का जन्म हुआ था 20 जून 1939 को। डॉक्टर ए.के. झा का पूरा नाम था अजीत कुमार झा। बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि हत। बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि हत कौन है? डॉक्टर ए.के. झा है। मौसम वैज्ञानिक भी डॉक्टर ए.के. झा है। खोटा भाषा विज्ञान किताब के लेखक कौन है? तो वो भी डॉक्टर ए.के. झा है। खोटा लोककथा किताब के प्रकाशन के संपादक कौन है? 28 का सी है डॉक्टर ए.के. झा। खोटा लोक साहित्य सदानिक व्याकरण डॉक्टर ए.के. झा। खोटा भाषा विज्ञान किताब के लेखक कौन है? डॉक्टर ए.के. झा। इस प्रकार आप लोग MCQ देखे हैं गोहाइल पर्व का। आई होप ये आप लोगों को वीडियो ठीक ठाक लगा होगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोशिश जितनी थी उतनी मैं कर पाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।